सो गाइस ये वीडियो पूरा ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे बहुत सारे बच्चे ये चीज़ को लेके गड़बड़ करते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है किसी कोने में बैठ जाओ और चुपचाप मेरी बातों को ध्यान से सुनो कि सर अब क्या क्या बताने वाले हैं और आगे क्या क्या है और हमें क्या नहीं करना है। प्लीज रिक्वेस्ट है, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनना। और दूसरी बात गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी को थैंक्स बोलना चाहूंगा, दिल से थैंक्स बोलना चाहूंगा। और मैं जब अपने स्टूडेंट को थैंक्स बोलता तो सामने से वो बच्चे ये बोलते हैं सर हमें क्यों थैंक्स बोल रहे हैं, सर हमें आपको थैंक्स बोलना चाहिए। बट गाइस ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हम स्टूडेंट से सीखते हैं और स्टूडेंट का प्यार और हमें जो जो प्यार जिस लेवल का और जिस लेवल का सपोर्ट मिलता है तो हमारा मोटिवेशन और बढ़ता है। और आपने वो चीज़ें की है और इसी बदौलत ये चीज़ें सब दिखाई दे रही है। पहली बात तो मेरा कमेंट सेक्शन, मेरा इंस्टाग्राम का पूरा सेक्शन पूरा भरा पड़ा हुआ है। इवन मेरा मोबाइल फोन ना हैंग होना स्टार्ट हो चुका है और ये मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आपने मेरा सिस्टम ही हैंग करवा दिया है। इतने ज़्यादा मैसेज कि मैं बहुत सारे मैसेज ओपन भी नहीं कर पा रहा हूँ। और दिल से यार अगर आप सामने होते तो यार आपको गले लगा लेता कि वो जो चीज़ें हमने की, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, आपको पता है। और लोग बोलते हैं कि बच्चे हो जाने के बाद दिखाई नहीं देते, पर मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ है। बच्चों को अगर आप प्यार दोगे तो रिटर्न में आपको डबल प्यार देते हैं। और इतने सालों से ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन में तो चीज़ें हमने देखी है भाई, इतना प्यार जिसकी सच में उम्मीद मुझे नहीं थी कि इस लेवल का प्यार मिलेगा। और हमने भी गाइस पूरे साल भर मेहनत किया। देन इसके लास्ट में जिस लेवल का मेहनत किया वो आप सभी को पता है, पूरे महाराष्ट्र के हर बच्चे को पता है कि गिरी ट्यूटोरियल ने किस लेवल पे मेहनत की है। 5-5, 6-6 घंटे के लेक्चर्स, देन मॉर्निंग में लेक्चर, एक लेक्चर भी हमने मिस नहीं किया होगा, अगर आपको याद होगा गाइस। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूरा भर दो कि आपको हमारे से किस तरह से हेल्प हुआ। वैसे मुझे पता है आप लिखोगे सर 100% आपसे हेल्प हुआ है, बट गाइस फिर भी आपका परसेंट क्या रहा, को जो चीज़ें प्लीज़ दिल खोल के कमेंट सेक्शन में भर दो। अब बात करते हैं कि रिजल्ट तो आ गया, अब नेक्स्ट क्या करना है, क्या सबसे पहली बात तो गाइस 11th में कुछ बच्चे हो सकता है साइंस ले, कुछ बच्चे हो सकता है कॉमर्स ले, एंड कुछ बच्चे हो सकता है आर्ट्स ले, या तो कुछ बच्चे डिप्लोमा में ले। इसके बाद भी ITI भी है, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी होते हैं, बट वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था। बट मेन कोर्सेज की बात करता हूँ जिसके अंदर बच्चे ज़्यादा जाते हैं। अब साइंस अगर जो बच्चे साइंस ले रहे हैं, जो बच्चे कॉमर्स ले रहे हैं, इनके लिए तो एक सबसे अच्छी बात है कि साइंस एंड कॉमर्स वाले बच्चे मुझसे अभी लास्ट तक, साइंस कॉमर्स एंड डिप्लोमा वाले बच्चे ये मुझसे एकदम ग्रेजुएशन कंप्लीट होने तक मुझसे जुड़े रहेंगे। तो उनका रिलेशन और रिश्ता भी टूटने वाला नहीं है, क्योंकि साइंस एंड कॉमर्स जो अपना ये जो चैनल है, इस पे मेरे 2 सिलेबस, जो मेरा फिजिक्स है, मेरा फिजिक्स और राहुल सर का मैथ, एंड 11-12 अकेडमी, जिस पे बेसिकली अब वीडियो आने वाले हैं, अब उस पे वीडियो आने वाला है। तो वो चैनल स्पेशली साइंस एंड कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, और ऑलरेडी हमारे लेक्चर अपलोडेड है। बट हम लोग 29 से फिर से हम नई चीज़ें कुछ करने वाले, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा, बहुत ज़्यादा मदद होगा। बहुत सारे बच्चे ये बोल रहे, जो दंगल बैच के बच्चे, मैं आगे बता रहा हूँ, तो आर्ट्स का बस एक इंग्लिश अपने पास है, और कुछ बच्चों का आर्ट्स में मैथ भी होता है, वो अपने पास, और बाकी तो कोई चीज़ें है नहीं। डिप्लोमा वाले बच्चे, मैं आप सभी को बोलना चाहूँगा कि प्रदीप गिरी एकेडमी ये चैनल हमारा है, जिस पे डिप्लोमा के पूरे कंटेंट डाले हुए हैं। इवन डिप्लोमा के हमारे ऐप पे भी कोर्सेज हर साल रिलीज होते हैं, तो जिसको हमसे डायरेक्ट पढ़ना है वो डिप्लोमा। 11th के कोर्सेज का भी कुछ मैं बता नहीं सकता हूँ। हाँ, साइंस वाले बच्चों के लिए हम लोग CT का कोर्स ला सकते हैं। अब गाइस सबसे बड़ी बात, हर बार की तरह इस बार भी बोईसर का टॉपर आपके अपने प्रदीप सर का ही है, जो ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ। दंगल बैच का तो भाई इतने बच्चे, अभी भी रिजल्ट निकल ही रहा है, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के उसके अंदर बच्चे हैं। जो मेरे दंगल बैच मेरे ऐप पे था, और ऑफलाइन बैच का बोईसर का टॉपर हो सकता है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो मेरे इंस्टाग्राम पे विजिट करो वहाँ। और ऐसा बच्चा, देखो मैं ये नहीं मानता, अगर देखो जो 92-93% स्कोर करता है, अगर वो स्कोर करता तो सिंपल सी बात है वो स्कोर करेगा ही। उसके लिए अगर राहुल सर को कहीं खड़ा कर दो, कहीं भी बिठा दो, भाई भले सामने टीचर कैसा भी पढ़ा है, वो अपने दम पे स्कोर करने वाले ही है, करके ही दिखाएंगे। समझ में आ रहा है? बट अगर ऐसा बच्चा है जिसने जो पिछले साल के रिजल्ट से कंपैरिजन करे, वो फर्स्ट रैंक पर नहीं था, बट वो करके दिखाया, तो भाई मजा ही आ जाता। और हम हर साल ऐसा ही करके दिखाते हैं।
लोग देखो, हमारे इधर ना जब ऑफलाइन का एडमिशन होता है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे इधर जब ऑफलाइन का एडमिशन होता है तो मैं कभी किसी बच्चे का परसेंटेज देख के एडमिशन नहीं देता हूँ, ना तो मेरे इधर से किसी को कॉल जाता है कि आप मेरे इधर आके एडमिशन ले लो। ये चीज़ें आप जरूर देखते होगे कि आपको नंबर ऑफ क्लासेस से कॉल आता है कि आपका मैंने ये देखा हुआ, आप इधर आओ, आपका परसेंट ये आया है, आपको हम इतना डिस्काउंट देते हैं, ये करते हैं। मैं कभी नहीं, मैं डिफ्रेंशिएट बिल्कुल नहीं करता। मेरे लिए 95% वाला बच्चा भी वैसा ही है, मेरे लिए 60% वाला बच्चा भी वैसा ही है, बिल्कुल एक लेवल का। मैं किसी को ये डिफरेंशिएट कंसीडर नहीं करता हूं मार्क्स वाइज, ये मेरा हमेशा सा रहा है। और गाइस, अब अगर मैं पिछले साल भी कंपैरिजन करूं, जब मेरा एडमिशन जिस दिन अनाउंस होता है ऑफलाइन बैच का, जिस दिन भी अनाउंस होता है, सुबह अनाउंस होता है, शाम तक एडमिशन पूरा ऑफलाइन का फुल हो जाता है। और ज़्यादातर वो बच्चे एडमिशन ले लेते हैं जिन बच्चों का परसेंटेज बहुत कम रहता है और जिनको ज़्यादा डर रहता है कि सर मेरा कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और हाल ये हो जाता है कि बाकी बच्चों के लिए मेरे इधर सीट ही नहीं मिलता, और हर साल का ऐसा ही है। और फिर हम जब देखते हैं अपने बैच में जाके, यार कोई ये 80 वाला 85 वाला तो कोई दिख ही नहीं रहा, 89 वाला कोई दिख ही नहीं रहा है। इस बार के भी ऑफलाइन बैच में ऐसा ही था, और हमने बोला टॉपर हम क्रिएट करते हैं, हम टॉपर क्रिएट करते हैं। और इस बार भी टोटल हमारे ऑफलाइन के अंदर 10 से ज़्यादा 90 है। ओके, 10 से ज़्यादा 90 है, जो अगर आप बोईसर में रहते होगे तो आपको दिख ही रहा होगा। और 10 से ज़्यादा 90, और उससे ज़्यादा नंबर ऑफ 80 to 92% की तो भरमार लगी पड़ी हुई है। और मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जिस दिन में हमारा ऑफलाइन का अनाउंसमेंट होता है, शाम तक बैच फुल। बाकी जगह बहुत जगह ये होता है कि 90, अगर आपका 9th में इतना परसेंट आया है तो हम आपका फीस हाफ कर देते हैं, या 11th में इतना परसेंट आया तो फीस हाफ कर देते हैं, आपको ये डिस्काउंट है। या बहुत लोगों को फ्री में बुला लिया जाता है क्योंकि उनको अगले साल एक रिजल्ट दिखाना रहता है। बट हम ऐसा कभी नहीं करते, हम कभी नहीं करते। हमारे यहाँ हर बच्चा सेम है, हर बच्चे, क्योंकि उस बच्चे को चेंज करके दिखाओ तो ज़्यादा मज़ा आता है। तो जिस बच्चे ने हमें पूरी तरह से फॉलो किया, आज इसकी बल्ले बल्ले है। तो बोईसर टॉपर अगेन, अपना दंगल बैच का रिजल्ट अभी निकल ही रहा है। और यूट्यूब का रिजल्ट बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, यूट्यूब का रिजल्ट सबसे ज़्यादा बच्चे किससे पढ़े ये सबको पता है। अब इसके बाद गाइस मैं बात करूँगा कॉलेज और क्लासेस की। देखो गाइस, एक बात याद रखना कि कॉलेज सिलेक्शन इस समय बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कॉलेज इस समय, एक चीज़ मेरी याद रखना, हो सकता है कि ये अभी आपको फील ना हो, बट आगे जाके ना 12th में जैसे ही जाओगे ना तो मेरी याद आएगी कि सर आपने सही बोला था, सर मैंने उस समय गलत डिसीजन ले लिया था। देखो गाइस, अगर आपके यहाँ आजू बाजू में, क्योंकि देखो 11th 12th में कॉलेज बिल्कुल मैटर नहीं करता, बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ये हो सकता है अभी ना समझे, बट कुछ दिनों के बाद जरूर समझ जाएगा। हाँ, कॉलेज कब मैटर करता है, जो असली मैटर करने वाला कॉलेज है वो 12th के बाद है, समझ में आए। इसीलिए कॉलेज अगर आपके आजू बाजू में कहीं एकदम नज़दीक कॉलेज है, और सबसे बड़ी बात अगर मॉर्निंग कॉलेज है, तो भाई वही सिलेक्ट करो। क्यों, इसका रीज़न है पता है, आप सुबह जाओगे और 12-1 बजे तक वापस आ जाओगे। इसके बाद गाइस 1-2 घंटा आप रेस्ट भी कर सकते हो, और 1-2 घंटा रेस्ट करने के बाद गाइस आप आराम से अपने स्टडी पे फोकस कर सकते हो। या तो उसके बाद आपने कई क्लासेस ज्वाइन किया हुआ है, या तो ऑनलाइन कोई कोर्स लिया, तो वो भी फ्रेश होके अच्छे समझ सकते हो। अपने कॉलेज का जो असाइनमेंट मिला है, जो भी होमवर्क मिला है, उसको आराम से कंप्लीट कर सकते हो। बट अगर वही इवनिंग कॉलेज होगा तो भाई आप, अगर हो सकता है 12 बजे का कॉलेज होगा तो भाई लेट सो के उठोगे, इसके बाद तैयार होते होते मतलब दिन भर के सुबह का टाइम खत्म, शाम को थक के आओगे। कभी कभार कॉलेज का इतना होमवर्क रहेगा, वही लिखते लिखते सेल्फ स्टडी नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं सजेशन यही देता हूँ कि अगर आजू बाजू में जो सबसे नज़दीक हो, सबसे नज़दीक 11-12 में आपको वो टाइम बचाना बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे नज़दीक वो कॉलेज सेलेक्ट करो। कोई मतलब नहीं है 11-12 में, क्योंकि ये देखो अगर गलती से 12th में आपको टाइम, क्योंकि 11th में बहुत सारे बच्चे पढ़ते ही नहीं है, ठीक से पढ़ते ही नहीं है। उनको लगता है कि यार 10th में स्कोर आ गया है, 11th में क्या ही करने का, यहाँ वहाँ घूमने का, और थोड़े पर आ जाते हैं, जिसके कारण उनका 12th में बहुत बुरा हाल हो जाता है। पर अगर जो स्टार्टिंग से हर बच्चा लगा रहेगा, नहीं सर मैं तो जैसा 10th में था वैसे ही अभी भी हूँ और वैसे ही कंटिन्यू फॉलो करूँगा, मैं कुछ भी चेंज होने वाला नहीं हूँ। तो भाई जो प्रदीप सर दिल से बातें बता रहा, हाँ कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनके यहाँ मॉर्निंग कॉलेज का ऑप्शन ही नहीं है, तो भाई उनको तो इवनिंग कॉलेज ही लेना पड़ेगा। अगर मॉर्निंग कॉलेज का ऑप्शन है तो मैं सजेशन दूंगा कि मॉर्निंग कॉलेज ही लो। अब इसके बाद क्लासेस, मैं बोल रहा हूँ अगर हो सकता है आप 11th में कहीं क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो, मैं बताना चाहूँगा अगर बोईसर में हो, पालघर में, धानु में, तो भाई प्रदीप सर, राहुल सर है, कोई टेंशन ही नहीं है। बट अगर आप बहुत दूर रहते हो, 11th में हम लोग हो सकता है ऑनलाइन CET का कोर्स लाए, और बाकी 11th का कोर्स लाने के चांसेस अभी तक बहुत कम है। जबकि कल से बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉल आ रहा है, क्योंकि दंगल बैच के बच्चे तो हमें परेशान कर चुके। नहीं सर आपको करना ही है,
बट गाइस अभी मैं क्लियरली बोलना चाहता हूँ, दंगल बैच वाले बच्चों को भी बोलना चाहूँगा भाई, जो हमारे ऐप पे था, कि 11 के कोर्सेज के चांसेस थोड़े कम हैं कि 12 का ऑलरेडी रैंकर बैच हमारा चल रहा है जो 10 तारीख से स्टार्ट होगा, तो कम है। हाँ, सीईटी का कोर्स ला सकते हैं, उसके थोड़े चांसेस है, क्योंकि सीईटी जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ना चाहता है। सो अगर फिर भी आप अगर आजू बाजू में कहीं ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, तो सबसे बड़ी बात, जब ऑफलाइन क्लास वहाँ ज्वाइन करते हो ना, सबसे पहले ये पता लगाओ कि जिस कोर्सेज के लिए जा रहे हो वो टीचर खुद भी वहाँ पढ़ा रहे हैं जिनको देख के जा रहे हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि वो टीचर जो है उनका भी रिजल्ट कुछ था। दूसरी बात ये। तीसरी बात ये गाइस कि बैनर के होर्डिंग्स के 95-96% देख के मत जाओ। मैं क्लियरली बताना चाहूँगा, ये लोगों की मांग होती है इसलिए किया जाता है, बट इसका कोई मतलब नहीं। अगर करना है तो वो 95 वाले से पूछो कि वहां जाके ये पूछो कि सर ये जो आपके पास 94 है इसका पहले क्या परसेंट है, पहले क्या परसेंट था। अगर वो यही बोल रहे हैं 91, 89, या तो उनको पता ही नहीं है, तो समझ लो वहाँ क्वेश्चन मार्क है, समझ में वहाँ क्वेश्चन मार्क है। हाँ, अगर वहाँ 94, 95 हो रहा है और वो बच्चे ने पहले 82, 83 या 75 ऐसा स्कोर किया और उनके पास ही था और अभी उसमें चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो भाई एकदम सही जगह पे हो। तो ये इस तरह से पता लगाया करो, होर्डिंग्स के 96, 97% का लेकिन मत पता लगाए उस बच्चे का एक्चुअल पहले का परसेंट क्या था। उससे पता चलेगा कि ये आपको चेंज करके दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। ओनली मोटिवेशनल स्पीच से कुछ नहीं होता गाइस। मैं मार्केट में देखता हूँ बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीच चलते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता। अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो भाई ऑफलाइन क्लास को सोच समझ के चीज़ों को बहुत अच्छे से ज्वाइन करो। समझ में आ गया हो मेरी बात। अब कॉलेज हो गया, क्लासेस हो गया। एक और चीज़, अभी जब आप जा रहे हो तो दो चीज़ आपको पता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। ऑनलाइन मोड में तो सिटीज़ के अंदर है, 5 सिटीज़ के अंदर ऑनलाइन मोड में, जिसका पहला स्टेप चालू हो चुका है, दूसरा स्टेप भी चालू हो जाएगा, जिसमें आपको ऑप्शन फॉर्म भरना रहेगा, कॉलेज फॉर्म भरना। वो अपने चैनल पे ये सभी चीज़ें आने वाली है, तो आपको बिल्कुल टेंशन होने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। आपको सब चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी, तो बस आप चैनल को फॉलो करते रहना। और दूसरी बात गाइस, जो ऑफलाइन मोड में होने वाला है, मुझे लगता है आप बहुत सारे जगह पे 1-2 दिन पहले ही निकल गया है फॉर्म, बट अगर आपके कॉलेज के इधर 1-2 दिन के बाद फॉर्म निकल रहा है तो फॉर्म लेके फटाफट भर दो। और देखो, आपको जिस भी डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है, साइंस में लेना है, कॉमर्स में लेना है, आर्ट्स में लेना है, देखो अगर वो कॉलेज हो सकता है कि नहीं मेरे इधर इतना परसेंट पे मैं देता हूँ साइंस, इधर बहुत कम ही ऐसा होता है कि नहीं मिलता, बट अगर नहीं मिल रहा तो किसी भी कॉलेज में चले जाओ। आपको जो कोर्स लेना, कोर्स से सेक्रीफाइस मत करो। अगर आपको साइंस लेना, कॉमर्स लेना, आर्ट्स लेना, हर कोर्स टॉप पे है भाई। देखो, कोर्सेज को टॉप करवाने वाले हम लोग होते हैं और कोर्सेज को खराब करवाने वाले भी हम लोग हैं। हम खुद उसके अंदर अच्छा नहीं पढ़ते और बाद बोलते हैं यार ये तो मैंने ये किया था इसलिए अच्छा नहीं था। समझ में, ऐसा नहीं होता गाइस। कोर्सेज बने हैं और हर उस कोर्सेज के अंदर जाके कुछ हम एक्स्ट्रा अलग करते हैं तो हमारी पहचान और हमारी वैल्यू सबसे अलग होगी। इसलिए कोर्सेज खराब नहीं होता गाइस, याद रखो। हम उसके अंदर जाके अच्छा नहीं करते फिर हम ब्लेम करते हैं। तो अगर आपको साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट्स लेना है, कुछ भी लेना है, वो डिसाइड करो। अगर मतलब कोर्सेज के लिए, मतलब ये नहीं कि कुछ कॉलेज में नहीं मिल रहा था आप कोई भी कोर्सेज ले लो, नहीं। कोर्सेज को लेके सेक्रीफाइस बिल्कुल मत करना। जो आपको पसंद है, जो अच्छा लगता है। हाँ, बट एक चीज़ जरूर बोलूँगा कि आप पता है अपने दोस्त को देख के, अपने आजू बाजू को देख के या रील्स को देख के, रील्स तो बहुत सारी चीज़ें चलती है, रील्स को देख के या बहुत सारी ऐसी चीज़ों को देख के बिल्कुल मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ तो मुझे मतलब समझने की ज़रूरत है, तो भाई ऐसे लोगों से पूछना कि जिसने सच में खुद अच्छा किया हुआ है। ऐसे लोगों से ज्ञान लेने बिल्कुल मत जाना जिसका खुद का आता पता कुछ नहीं है, पर वो ज्ञान मार्केट में बहुत देता है, सच बोल रहा हूँ। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल मत ज्ञान लेना, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस होगा। समझ। और बाकी तो आपने अपने चैनल को फॉलो करके रखा ही है, कोई टेंशन नहीं है। प्रदीप सर, राहुल सर, ओमकार सर, पूरी की पूरी टीम हमारे साथ है। आपके पास नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ, सब कुछ है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। इवन हमारा ऐप भी डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि आपको 11 के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला। जो हमने नया ऐप बनाया जिसका नाम प्रदीप गिरी स्कूल एंड कॉलेज एकेडमी, जो हमने नया ऐप जनरेट किया, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगेन गाइज, ऑल द बेस्ट। एंड आप सभी को एक नया, हो सकता है यहाँ तक अगर कोई सुन रहे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियो इतना बड़ा, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो इतना बड़ा नहीं बनाता हूँ। इसका रीज़न ये होता है कि मैं चाहता हूँ मुद्दे की बात हो और डायरेक्ट बता के निकले हम लोग। बट यहाँ अपने से दिल की बातें निकल रही थी तो इतना टाइम हो गया। अगर यहाँ तक कोई रुका होगा, देखता हूँ यहाँ तक कौन रुका हुआ है। जो रुका होगा वो इस चीज़ का आंसर रिटर्न में जरूर देगा गाइस। तो वो लास्ट टू लास्ट एक ही चीज़ बोलूँगा गाइस, लव यू गाइस, लव यू। इतना प्यार आप लोगों ने दिया है और उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और प्लीज़
इंस्टाग्राम पे, और कुछ ही दिनों के अंदर हमारा इस पे इंटरव्यू सेशन भी आने वाला है इस पे, और प्रदीप गिरी अपडेट जो मेरा चैनल है उस पर भी, तो वो भी चैनल सब्सक्राइब करके रखो। डिस्क्रिप्शन में जितने चैनल है अपने सर के चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि हर चैनल आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।